यहाँ से सबको विजिबल हो रहा है कि करती रहते हैं तो हम एक नॉर्मली क्रीम लगाते हैं। और दिन भर हम घर पर वर्किंग करते हैं तो हम गैस के सामने हीटिंग में भी आते हैं, बाहर जाते हैं, धूल पड़ती है ना। तो उस तरीके से हमारी स्किन दिन भर में एक परत डैमेज स्किन हमारी स्किन में होती है। तो बीइंग अ लेडी और हम लोग क्योंकि हाउस वाइफ्स हैं तो हम उतना अपना ध्यान नहीं दे पाते, जबकि सुबह से लेकर शाम तक जो डेड स्किन हमारे फेस में जमती है, जो परत जमती है, उसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको रिमूव करेंगे तभी हम नेक्स्ट डे ग्लो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये स्किन फॉर्मूला 9 का है डीप क्लेंजिंग ऑयल, ठीक है। ये जो डीप क्लेंजिंग ऑयल है तो इसमें ऑयल जो लिखा हुआ है, तो ऑयल सुन के हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी ऑयली स्किन है तो हम यूज़ नहीं कर सकते, पर ये एक मिथ है ना। ये ऑयली फेस वाले लोगों को और भी ज़्यादा सूट करते हैं। ऑल स्किन टाइप्स है, मीडियम स्किन, ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन, जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 7 ऑयल्स हैं और ये कैसी क्लेंजिंग करते हैं। आप लोगों ने ओजोन थेरेपी ली हुई होगी, है ना। ओजोन थेरेपी में जब हमारे फेस में फेशियल होता है तब इसका टेस्ट हमारे मुंह में हल्का सा फील होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्किन की 7 लेयर्स पर वर्क करता है, 7 लेयर्स पर वर्क करता है, प्लस नेचुरल तरीके से वर्क करता है। इस प्रोडक्ट में कुछ भी केमिकल और कुछ भी वेगन नहीं ऐड है, ठीक है। ये टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हम डेली इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर हमको एक चीज़ ये भी सीखना है कि हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करें अपने फेस में जो कि ये आप देखें, ठीक है, क्योंकि ये पूरी ऑल लेयर्स पे क्लीनिंग करता है। क्योंकि अभी हम यहाँ पूरा वाटर से इनका फेस नहीं धो रहे हैं, घर पे हमको पूरा वाटर से पूरा जैसे हम फेस वॉश करते हैं उस तरीके से हमको फेस धोना है पूरा पूरा। चल रही है, हमें लगता है कि हमने मेकअप रिमूव करा। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में जिसमें वाइट से हम पार्टी से आते हैं और मेकअप को क्लीन कर लेते हैं, आफ्टर दैट फेस वॉश कर लेते हैं। बट शायद हमें ये चीज़ नहीं पता कि जो हमारी मेकअप स्किन पे मेकअप लग रहा होता है तो ये जो एसेंस महंगा मैंने बताया इस 7 लेयर डीप पे जाके काम कर रहा होता है। 7 लेयर, जैसे कि आपको पता है कि कभी आप सबने देखा होगा आपका कॉम्बिनेशन कभी एकदम से फेयर दिखता है और कभी एकदम से डल दिखता है, क्योंकि फेस पर हमने कुछ भी नहीं लगाया होता है। तो ये जो है वो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को जो आपका है वो लाने में हेल्प करता है। देन जिनकी स्किन भी डल हो चुकी होती है ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडियंस एंड ग्लो लेकर आता है। ये देखिए आप सभी लोग स्किन देख सकते हैं, इसके पहले फाउंडेशन लगा हुआ था, इन्होंने मेकअप किया हुआ था, पर इनकी स्किन में फेयरनेस तो है, नेचुरली वो फेयर है, फेयरनेस दिख रही थी पर ग्लो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैंने केवल डीप क्लेंजिंग ऑयल यूज़ किया, उसमें आप स्किन में फर्क देख सकते हो, टच करके भी देख आप टच करिए मैं फेयरनेस ही टच हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर हमें बहुत सारी चीज़ प्रिस्क्राइब करता है, बहुत सारे कॉस्मेटिक भी बताता है, सनस्क्रीन बताता है, सारी चीज़ें बताता है जो कि कॉस्टली भी होते हैं, है ना। और डॉक्टर का भी अच्छा खासा कॉस्ट होता है। और जब तक हम डॉक्टर की दवाइयों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फेस में तभी तक हम बहुत अच्छे रहते हैं और बाद में फिर हमारा फेस और सारी चीज़ें एज इट इज़ हो जाती है, ठीक है। पर हम ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ करें कि जिससे हमारी स्किन हमेशा प्योर रहे और कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके लिए हमें ये विटामिन सी सीरम हमारी स्किन को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम जो वर्किंग करते हैं, जो भी हमारी स्किन डैमेज हुई है दिन भर में, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम इमोशन से भरे हुए हैं, कभी हम खुश रहते, कभी हम दुखी रहते, कभी हम टेंशन में रहते, सभी की लाइफ में चीज़ें चल रही होती है, पर वो सारी चीज़ें हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है और हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है और हमारे फेस पे सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये हमारा जो विटामिन सी सीरम है स्किन रिपेयर करता है। तो इसको हमें नाइट पर ही यूज़ करना है। अभी मैं मैम के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट करूँगी क्योंकि ये नाइट यूजिंग है ना। और इसको हमें केवल रात में क्लेंजिंग ऑयल से फेस क्लीन किया, अच्छे से फेस वॉश किया, ठीक है। उसके बाद हमको ये सीरम इम्प्लीमेंट करना है और अपवर्ड डायरेक्शन में
और ये सीरम केवल 2-3 ड्रॉप्स लगता है। जैसे ये एक सीरम है ना, तो ये पूरा एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स, मतलब अकॉर्डिंग टू द केसेस की बहुत ड्राई स्किन है जिसके में ज़्यादा सोचेगा तो 3 मंथ्स और 4 मंथ्स ये पूरा चलता है। और इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। ये स्किन में नेचुरल ग्लो देता है। ये जो हम पार्लर में फेशियल कराते हैं, जैसे हमारे स्किन में जो स्कार्स आ जाते हैं और रिंकल्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बटरफ्लाई जैसे हो जाता है ना, बटरफ्लाई आ जाता है, डार्क सर्कल्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो ये जो स्किन ट्रीटमेंट ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है, ये ऑल स्किन टाइप्स एंड ऑल स्किन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे अच्छा सलूशन है। ठीक है, बट ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। नेचुरली हमको इसको 8 to 9 मंथ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और अगर हम अपनी रेगुलर क्रीम में जैसे भी अगर हम यूज़ करें, क्योंकि हमारी स्किन तो हमेशा रहेगी, डेड स्किन हमेशा चढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ तो हमें लगाना ही है अपने फेस में। अगर हमको ये चीज़ अच्छी लग रही है, हमारी स्किन को सूट कर रही है, तो हम इसको रेगुलर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है एंड ऑल स्किन ट्रीटमेंट के लिए। इसको जो हम रेगुलर लगाते हैं तो सीवियर से सीवियर पिंपल्स एंड सीवियर से सीवियर स्कार्स तक इससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं सीरम के ऊपर और डे में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर डे में इसका एक प्रिकॉशन है कि डे में जो भी अप्लाई कर रहा है इसको, तो इसके ऊपर हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं इस क्रीम को लगा के, तो हमें ज़रूर सनस्क्रीन लगाना है। ठीक है, तो ये आप अपने जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको आप ये चीज़ प्रेफर करवा सकते हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। तो ये हाँ, ये ऑल स्किन टाइप जो भी प्रॉब्लम्स है सब पे वर्क करती है। ठीक है, मैम ये डार्क सर्कल कह सकते हैं। अब मैम ये केवल इतनी लगेगी। ठीक है, हम आज केवल स्किन केयर पे भी मैम के ऊपर जो वर्किंग करेंगे ना, तो इस पर भी आपको लगेगा कि जैसे हमने हल्का सा मेकअप किया। बहुत ही जेंटली और बहुत ही हल्के से लगा रही है, जैसे अंडर आई के अपवर्ड डायरेक्शन पे वर्क करते हुए। और जब हम नाइट में कुछ भी क्रीम अप्लाई करते हैं ना फेस में, तो हमें सारे जो भी स्टेप्स है अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। हम लोग कैसे लगाते हैं, नॉर्मली मैंने ज़्यादातर लेडीज़ को ऐसे ही लगाते हुए देखा या खूब रगड़ करके। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ख़राब है कि हम वहीं पे ही अपनी स्किन को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी क्रीम लगाना है अपने हाथ से, तो हमको ऐसे ऐसे भी नहीं करना है, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करती हुए ये हिस्सा हमें ज़रूर अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह ये सब बनवाते हुए हमारी ये वाली जो स्किन होती है ना ढीली हो जाती है। देखा होगा कि ये चीज़ थोड़ी नीचे दिखने लगती है। ठीक है, तो अगर हम रोज़ इस तरीके से मसाज करें, इस तरीके से ऊपर एंड देन आईब्रोज में ऐसे, तो हमारी आईब्रोज कभी भी डाउन नहीं है, हमेशा अप ही देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने ब्राइटनिंग क्रीम है। ये जो क्रीम है ये 24% गोल्ड से मिलकर बनी हुई है, एकदम नेचुरल है। अगर कोई कैंडिडेट हमें बोलता है कि मैम इसमें गोल्ड कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, तो हम उसको इसकी तक गारंटी ले सकते हैं कि आप चेक करवा सकते हैं, इसमें 24 कैरेट गोल्ड निकलेगा। और गोल्ड जो कि होता है कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो मेनली जो फाइन लाइन रिंकल्स और एजिंग में यूज़ होती है। ठीक है, तो जो एजिंग होती है तो पहले 40 के ऊपर आती थी, पर आज का जो हमारा रूटीन है और जो आज का जो हमारा चीज़ें चल रही है लाइफ में, 25 के बाद एजिंग फेस में दिखने लगती है। 16 टू मतलब 24 तक लड़कियाँ बहुत अच्छी दिखती हैं, देन 25 के बाद सभी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, किसी की शादी हो रही होती है, तो लाइफ चेंज पूरी हो रही होती है। तो ये क्रीम को हमें इम्प्लीमेंट करना है। और इस क्रीम की खासियत मैं बता दूँ कि हमारे जबलपुर के बहुत सारे बड़े पार्लर्स में ये एज एन सीरम, जो मेकअप के पहले सीरम यूज़ होता है ना ग्लो के लिए, उसमें इस क्रीम का यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि जो अच्छा मेकअप होता है ना, अच्छा फाउंडेशन होता है, उसमें SPF
अच्छा अगर फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट हम यूज़ करें तो उसमें SPF इम्प्लीमेंटेड रहता है, तो हम इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और एज एन सीरम हम इसको फर्स्ट लेयर पे लगा सकते हैं। यूथ एलेक्सर, ये जो सारे प्रोडक्ट आपको जो भी लेना है, कहाँ से लेना, कैसे लेना, सारा कुछ अजय सर आपको बता देंगे, ठीक है। देन ये क्रीम भी जब हम घर पे लगा रहे होते हैं तो हमको जस्ट 1 बूंद लेना है, ठीक है। और अगर हम इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हम अगर घर में लगाएंगे तो केवल इतनी ही लगाएंगे, इससे ज़्यादा हमको नीड नहीं है, हमें प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना। और अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू फेस, किसी का फेस बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। देन मैम के फेस में मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। आप लोगों को इनका फेस लगेगा ही नहीं कि इनका मेकअप रिमूव हुआ है या मेकअप नहीं है इनके फेस में। अभी हम देख सकते हैं कि मैम का फेस में ऐसे दिखाई दे। आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम ही केवल धुला हुआ है, मैम के फेस में बकायदा ग्लो नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, पर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी इस चीज़ को बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली तो मैम ऑलरेडी ब्यूटी से फील्ड से और उनको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज ये लड़की खुद एम्स में जा चुकी है। मतलब मुंबई में एम्स में जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उसका पॉकेट पे अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन हमने उसको यही ब्यूटी ट्रीटमेंट्स दिए एंड देखा कि उनके ऊपर एक ड्रास्टिक चेंज आया है। ये देख लो बिफोर एंड आफ्टर में रिजल्ट, मतलब आज ही ऐसा मॉडल वर्क कर रही है और आज ही एज ए मॉडल एंड एज ए डांसर ये प्रिटेंड कर रही है, सभी जगह जा रही है। तो ये रिजल्ट हमने कब दिए जब हमने खुद पे ही कोई भी चीज़ हम कब बता पाते हैं जब हम खुद ट्रस्टफुल होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपका बताऊँ, मेरा गाइनिक इशू था तो जिस कारण से मेरे फेस पे प्रॉब्लम्स आए थे, बट क्या होता है कि कई चीज़ें हमें खुद नॉलेज होती है, उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि हम डॉक्टर्स के लिस्ट में रहते हैं कहीं ना। जब मेरा वो इशू सॉल्व हुआ, मेरे फेस पे इन्हीं चीज़ों से रिजल्ट आया, तो मेरा फेस बढ़ा, तभी मैंने लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट करा। देन इनको आप देख रहे हैं ड्रास्टिक चेंज है। आप चाहे तो इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी आप इन्हें देख सकते हैं। यानी किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ब्यूटिशियन, आज आपसे भी लोग आते होंगे, पूछते होंगे मैम बताइए मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप ही डॉक्टर ही हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपसे पूछिए, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो वही मैम ने रिजल्ट बताया, ठीक है। तो ये जो इनके में इतना ड्रास्टिक रिजल्ट आया हुआ है, जो आप मतलब दोनों फोटो एकदम नेचुरल है, कोई एडिटिंग नहीं, इसमें फिल्टर एडिटिंग नहीं, और सीधा ये शॉप पर ही बैठी हुई है ये लड़की, ठीक है। तो ये रिजल्ट इससे मतलब इतना बड़ा ओरिएंटेड रिजल्ट, और जो कि हमारे लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात थी, जिसने मतलब हम लोगों को जगाया इस बिजनेस के लिए और इस फील्ड के लिए, है ना। ये एक साल पहले का है ये, है ना। तो इसीलिए रिजल्ट आया। प्लस इनको एक प्रॉब्लम और थी, इनको एक्जिमा, ठीक है। एक्जिमा आप लोग समझाएंगे ना, एक्जिमा आप लोग समझते होंगे कि जब वो खुजली होती है ना, जब वो एक सीवियर रूप ले लेती है, रेडनेस, किसी का रेड होता है, किसी का ब्लैक होता है।